बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम नवीद अहमद नवीद, योर केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और विच इज़ चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 11 और चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमारा ये टॉपिक है, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दो छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचानी हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोविड-19 की इस सिचुएशन में ऑनलाइन एजुकेशन ही हमारे पास आप लोगों को एजुकेट करने का वाहिद ज़रिया है। अब ये स्टूडेंट्स, ये सिस्टम, इसको अच्छा या बुरा हम दोनों मिलकर बनाएंगे। हम दोनों से मुराद मैं टीचर, आप स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग डेली बेसिस पे आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो है वो सेंड कर रहे हैं। अब इन वीडियो लेक्चर्स को देखना, सुनना और समझना ये आप तक है कि आप इनको किस एटीट्यूड के साथ देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपना तालीमी नुकसान नहीं होने देना चाहते तो इन वीडियो लेक्चर्स को इंतहाई सीरियस एटीट्यूड के साथ देखना है। इन लेक्चर्स को आपने बिल्कुल वैसे ही सुनना और वैसे ही समझना है जैसे कि आप स्कूल में अपनी क्लास में सुनते और समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हर लेक्चर के एंड पे आपको कुछ ना कुछ होमवर्क भी दिया जाता है। अब वो होमवर्क आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से करके अपनी नोटबुक्स पे अपने कोऑर्डिनेटर को व्हाट्सएप करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, वीक में हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट भी आपको दिया जाता है और वो टेस्ट आपने खुद करना होता है अपने बेहतरीन एटीट्यूड को शो करते हुए। डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट की परफॉर्मेंस उसी तरीके से होनी चाहिए जैसे कि आप स्कूल में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हैं। और आखिरी बात डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर्स, ज़ाहिर बात है कि इसमें आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप लेक्चर को पूरा सुनते हैं और उसके बाद आपको कोई बात समझ नहीं आती या आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और वो है 0336 0800 डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप मुझे अपने नाम, क्लास और कैंपस जो है वो मेंशन करके अपना क्वेश्चन पूछिएगा, आपको उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक यूनिट नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है और इसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ डायरेक्ट बढ़ने से पहले हमने केमिकल कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पे बात करनी है। केमिकल कंपाउंड्स, स्टूडेंट्स क्लास 9th में आप कंपाउंड्स के मुताबिक पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन और इन अ डेफिनेट रेशो, कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में जब एक खास रेशो से मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है, केमिकल कंपाउंड बनता है। अब केमिकल कंपाउंड्स को आज हम बहुत सारे तरीक़ों से क्लासिफाई करते हैं, लेकिन बात है पुराने वक्तों की। ओल्ड एजेस में केमिकल कंपाउंड्स की दो तरह की क्लासिफिकेशन, दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई थी। दो तरह की क्लासिफिकेशन की गई थी। एक केमिकल कंपाउंड्स की एक क्लास को नाम दिया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरी क्लास को नाम दिया गया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने दो क्लासेस कंपाउंड्स की बनाई गई हैं या ये जो क्लासिफिकेशन आपके सामने की गई है, ये क्लासिफिकेशन एक्चुअली सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन थी। सोर्स बेस्ड से मुराद ये है कि केमिकल कंपाउंड का सोर्स क्या था, केमिकल कंपाउंड्स कहाँ से हासिल हो रहे थे। तो इस बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन तमाम कंपाउंड्स को कहा गया जिनका सोर्स जो है
वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स थे? कंपाउंड्स विच वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि वो कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हासिल किए गए थे या हासिल किए जाते थे, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया। जबकि वो सारे कंपाउंड्स जिनका सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, जिनका सोर्स नॉन लिविंग था, उन कंपाउंड्स को क्या कहा गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सोर्स है वो क्या है जी? नॉन लिविंग सोर्स है। तो ये पुराने वक्तों की क्लासिफिकेशन थी किसकी? केमिकल कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। लिविंग कंपाउंड से या जिंदा चीजों से जो कंपाउंड हासिल होते थे वो ऑर्गेनिक कहलाए, जो नॉन लिविंग या बेजान चीजों से जो हासिल होते थे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते थे। अब डियर स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने बहुत दफा कोशिश की कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खुद भी बनाएं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। उस दौर में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर नहीं किया जा सका। जब एक लंबे अरसे तक कोई भी साइंटिस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में या लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सका, तो फिर 1815 में जे बर्जिलस जो है ये साइंटिस्ट था, इसने फिर एक थ्योरी प्रपोज कर दी और वो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? तो अकॉर्डिंग टू बर्जिलस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक खास किस्म की फोर्स की ज़रूरत है और वो फोर्स वाइटल फोर्स कहलाती है, और वो वाइटल फोर्स किसी भी इंसान के पास नहीं है। जब वो वाइटल फोर्स इंसान के पास नहीं है तो फिर वो किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेबोरेटरी के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये थ्योरी 1815 में प्रपोज की थी और इसके प्रपोजल के पीछे क्या था, बैकग्राउंड क्या था कि कोई भी 1815 तक जो है, बल्कि 1815 के बाद भी कोई भी साइंटिस्ट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक से लेबोरेटरी में बना नहीं सका। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते रहे हैं बट खुद जो है वो प्रिपेयर नहीं हो सका था। इस वजह से जो है ना वो ये थ्योरी बर्जिलस को प्रपोज करनी पड़ी। अब 1815 के बाद भी 12-13 साल जो है वो किसी किस्म का कोई कंपाउंड जो है वो बनाया न जा सका। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक वुलर। फ्रेडरिक वुलर जो है ये पहला साइंटिस्ट था जिसने लेबोरेटरी के अंदर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर कर लिया। तो इसका जो पहला कंपाउंड जो इसने प्रिपेयर किया था वो था यूरिया, और यूरिया को इसने प्रिपेयर किया था फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला है NH4CnO। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अमोनियम साइनेट। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मिनरल सोर्स का ये कंपाउंड है। तो लेबोरेटरी के अंदर इसने जब इस कंपाउंड को स्ट्रांगली हीट किया, ये जो साइन ऊपर ट्रायंगल सा मैंने डाला है एरो के ऊपर, ये हीट को शो करता है केमिकल रिएक्शन में। तो जब फ्रेडरिक वुलर ने अमोनियम साइनेट को स्ट्रांगली हीट किया तो उसको एक नया कंपाउंड हासिल हुआ, और जब उस नए कंपाउंड को उसने एनालाइज किया तो पता चला कि वो नया जो कंपाउंड है वो यूरिया है।
यूरिया का फार्मूला है NH2 होल ट्वाइस CO, या आप इसको लिख सकते हैं NH2CO NH2, किसी भी तरीके से लिख दो। और ये कंपाउंड जिसका नाम क्या है, यूरिया। अब यूरिया जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एनिमल्स के यूरिन में पाया जाता है। तो इससे पहले यूरिया जो है वो एनिमल या ह्यूमन बीइंग का जो यूरिन है वहां से हासिल किया जाता था। लेबोरेटरी में इससे पहले कभी भी ये प्रिपेयर नहीं हुआ था, लेकिन पहली दफा फ्रेडरिक वुलर जो है इसने अमोनियम साइनेट को यूज करके यूरिया बना दिया। तो दोस्तों जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हो गया तो अब साइंटिस्ट ने मजीद कोशिशें जो है वो तेज कर दी। तो फिर अगले 10-15 सालों में हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जाने लगे। जब हजारों इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लगे तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी खुद बहुत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली गई। अब अगली बात, पहले तो हमने कह दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ वो कंपाउंड्स हैं जो कहाँ से हासिल हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो रहे हैं। लेकिन अब फ्रेडरिक वुलर और उसके बाद साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर कर लिए हैं। तो फिर अब जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नए सिरे से डिफाइन भी किया जाने लगा। तो अब हम लोग जो है वो नई डेफिनेशन की तरफ जो है वो आएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डियर स्टूडेंट्स, जब लैब में ये बनाए जाने लगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर कुछ रिसर्च भी हुई और बेसिक रिसर्च से ये पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एसेंशियल एलिमेंट है वो कार्बन है। एसेंशियल एलिमेंट जो है वो कौन है, कार्बन। यानी कार्बन के बगैर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसेंशियल या सेंट्रल एलिमेंट कहा गया। और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के साथ साथ दूसरा जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन भी है। अब हाइड्रोजन उतना एसेंशियल तो नहीं है जितना कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हैं। इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, कंपाउंड्स containing only carbon and hydrogen, कि वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं वो क्या है, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये CH4 मीथेन इस कंपाउंड का नाम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो ये क्या हुआ, एक हाइड्रोकार्बन हुआ। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी कार्बन के हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ कोई तीसरा एलिमेंट भी है। इस किस्म के जो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कोई और एलिमेंट है उनको डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। HC लिख रहा हूँ हाइड्रोकार्बन्स को। फॉर एग्जांपल अगर CH4 है, एक हाइड्रोकार्बन है, इसका अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो CH3, और जो हाइड्रोजन हटाया है फर्ज करें उसकी जगह हम क्लोरीन लगा देते हैं, तो ये हमारे पास एक नया कंपाउंड बन गया विच इज कॉल्ड एज मिथाइल क्लोराइड। अब ये जो कंपाउंड आपके पास है ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। तो आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर derivatives are called organic compounds. And dear students, branch of chemistry which deals with the study of organic compounds is called as organic chemistry. Branch of chemistry which deals with the study of
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारा चैप्टर भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन जो है वो बता दी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने कहा कि जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैं या वो कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बट यहाँ एक बात ये भी याद रखिएगा कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनमें कार्बन मौजूद है बट इसके बावजूद वो ऑर्गेनिक कंसिडर नहीं किए जाते। अब क्यों नहीं किए जाते कि लेट्स से हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बोनेट्स हैं, ये साल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कार्बोनेट्स, इसी तरह से बाइकार्बोनेट्स, या इसी तरह से अभी हमने अमोनियम सायानेट की बात की थी, तो सायानेट्स, ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं इनमें कार्बन आप देख रहे हैं सब में कार्बन मौजूद है लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। कार्बन है बट दीज आर कंसिडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कोई आपसे पूछता है कि ऐसा क्यों है कि कार्बन है लेकिन इसके बावजूद इनको ऑर्गेनिक कंसिडर नहीं किया जाता, तो बेटा याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं उन सब की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये वाले जो कंपाउंड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं इनमें कार्बन मौजूद है बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, ड्यू टू विच दीज आर कंसिडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है और आज जो आपका टेस्ट होगा वो प्रीवियस टॉपिक में से और आज के टॉपिक में से टेस्ट में आपके सामने लिख रहा हूँ और पहले कह चुका हूँ कि टेस्ट अपना जो है वो करके आपने अपने कोऑर्डिनेटर को व्हाट्सएप कर देना है। ये स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप लिखिएगा कि डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक साल्ट्स, कि एसिडिक और बेसिक साल्ट्स जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मेंट बाय वाइटल फोर्स थ्योरी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आज का टेस्ट है। 2 क्वेश्चन हैं जो आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर जो है वो करने हैं और अपने कोऑर्डिनेटर को व्हाट्सएप कर देने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।